पहले गाय, फिर गर्भवती हथनी, अब गर्भवती भैंस की हत्या। कहने को तो कहा जाता है कि केरल एक शिक्षित प्रदेश है, लेकिन वामपंथियों और आतंकी संप्रदायों के घृणित कृत्यों से पता चलता है कि इन दरिंदों और जंगली सूअरों में कोई अंतर नहीं है। इन लोगों ने अपने घृणित कृत्यों से अमानवीयता की पराकाष्ठा को लांघ दिया है। 2 माह पूर्व केरल में गर्भवती हथनी की हत्या के बाद अब एक गर्भवती भैंस को सैकड़ों लोगों ने मिलकर क्रूरतापूर्वक तरीके से गोली मार दी। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने न केवल भैंस को गोली मारकर भैंस का मांस आपस में बांटा, बल्कि भैंस को चीरकर उसके पेट में पूर्ण विकसित भ्रूण के मांस को भी बांट लिया। छी 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 छी। मित्रों, यह भी घटना केरल के मल्लापुरम जिले की ही है, जहां 70% से अधिक जनसंख्या आतंकी संप्रदायों की है। जिन दरिंदों ने यह घिनौनी और अमानवीय कार्य किया है, उनके नाम है पुल्लारा अबू, मोहम्मद बुस्तान, मोहम्मद आसिफ, आशिक, सुहेल और बाबू। इस घिनौने कांड में आरोपी अबू ने बंदूक से जंगली भैंस को गोली मारी। इस क्रूर घटना के मामले में अबू के घर से 25 किलोग्राम का मांस भी बरामद हुआ है। कुछ माह पूर्व ही आपने देखा था कि केरल के मल्लापुरम के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में भी एक गर्भवती हथनी को इन्हीं लोगों ने पटाखों से भरा अनायास खिला दिया था, जिसके बाद हथनी की मौत हो गई थी। मित्रों, इसके अतिरिक्त 3 वर्ष पूर्व भी केरल में कांग्रेसी और वामपंथी लोगों ने मोदी सरकार की गोरक्षा नीतियों का विरोध करते हुए बीच सड़क पर खुलेआम गौ माता की हत्या की थी। मित्रों, इन लोगों के घिनौनी और अति मानवीय कृत्यों के फलस्वरूप इन्हें मनुष्य कहना मानवता का घोर अपमान करना होगा। ये शैतान लोग वही हैं जो अन्य युगों में दैत्य कहलाते थे। जानवरों के पास मनुष्यों जैसी बुद्धि नहीं होती, लेकिन वे भी इतने घिनौनी अत्याचार नहीं करते। ये तो जानवर से भी बदतर लोग हैं। ये लोग पहले काफिरों और पशुओं को ही मार रहे थे, लेकिन अब ये निर्दोष पशुओं के भ्रूण तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पृथ्वी अब इन शांति दूतों और वामपंथियों के अत्याचार से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। शायद यही कारण है मित्रों कि केरल में इतने सारे बाढ़ आते हैं और ये लोग इतने सारे आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों, यदि ऐसा ही रहा तो इन पापियों का सर्वनाश निश्चित है।